साथ यहाँ सभी उपस्थित वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हम यहाँ पर एकादशी के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। एकादशी के बारे में सबसे पहले प्रश्न आता है कि एकादशी क्या है और एकादशी का व्रत क्यों करते हैं। तो पहले जो एकादशी है, एकादशी का मतलब है कि एकादश। एकादश मीन्स क्या होता है कि संस्कृत में आता है एकादश। एकादश 11वां यानी कि 11वां दिन। तो इसमें बताया गया कि हमारे जो काल वर्ण के अनुसार हमारे जो होते हैं दो प्रकार के पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष जो होता है, शुक्ल पक्ष जो होता है उसमें क्या होता है कि 15 दिन के होते हैं। इसमें जो है जो चंद्रमा है वो पूर्णिमा की तरफ चलता है। अब और उसके बाद जो कृष्ण पक्ष आता है उसमें जो है चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ को चलता है। तो ये दो प्रकार के पक्ष हो गया। बात है कि एकादशी क्यों करते हैं, तो उसके विषय में एक कथा है राजा रुक्मांगद की। तो राजा रुक्मांगद थे, एक बहुत विद्वान राजा थे और बहुत ही यानी कि धर्मपरायण बहुत अच्छे राजा थे। तो वो क्या करते थे कि उनके यहाँ एक नियम था कि वो एकादशी के दिन जो करते थे कथा कीर्तन करते थे और व्रत करते थे। और उनका कहना था कि सभी लोग एकादशी के दिन उपवास रखें। तो वे अपने जो राज्य था उनका उसमें ढिंडोरा पिटवाते थे पहले कि भाई कल के दिन या एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। और अगर किसी ने अन्न को ग्रहण किया तो उसको या तो मैं वध करवा दूंगा उसका, या फिर उसे नगर से निकलवा दूंगा। तो इस तरह से नियम का अभी राज्य जो उनके राज्य के सभी लोग थे वो नियम का पालन करते थे। अभी क्या हुआ कि राजा थोड़ा सा जैसे वृद्ध हो गए, उन्होंने जो अपने बेटे की शादी कर दी और जो अपना राज्य भार था सब अपने बेटे को सौंप दिया और वो वन में चले गए। अब वहाँ पर वन में चले गए। अभी उनके राज्य में सभी लोग क्योंकि एकादशी का पालन करते थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि सभी लोग जो हैं स्वर्ग में जाने लगे, बैकुंठ में जाने लगे। कोई भी वहाँ से यमपुरी को नहीं जाता। जो राजा था, जो यमलोक में जो यमराज जी थे वो बहुत चिंतित हुए। वो कहने लगे मैं इस यमपुरी का क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी नहीं आता। अब वो परेशान। तो एक दिन नारद जी उनके पास गए, तो नारद जी को उन्होंने सब वृतांत सुनाया। वो कहने लगे कि देखो यहाँ पर तो मेरे पास तो कोई भी नहीं आता, क्योंकि जो राजा रुक्मांगद है उसने ऐसा कर रखा है कि भाई सभी लोग जो है एकादशी का पालन करते हैं, इसलिए मेरे पास कोई नहीं आता। अब वो कहने लगे कि ठीक है। अब वो वहाँ से जो उनका था कहने लगे मैं ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ। नारद जी जो है ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ जाके उन्होंने ब्रह्मा जी से बोला कि ऐसे ऐसे बातें, उन्होंने सब वृतांत वहाँ का सुनाया कि भाई रुक्मांगद के राज्य में इस तरह से हो रहा है और भाई वहाँ पे यमपुरी में कोई भी नहीं जा रहा। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, पहले थोड़ी देर उन्होंने चिंतन किया, उसके बाद उन्होंने एक सुंदर स्त्री को प्रकट किया। अब वो जो स्त्री थी बहुत सुंदर स्त्री थी, उसका नाम मोहिनी रखा। अब उन्होंने जो ब्रह्मा जी ने उस जो मोहिनी नाम की स्त्री थी उसे आज्ञा दी कि तुम जाओ और मंदार पर्वत पर जाओ और वहाँ पर रुक्मांगद राजा उन्हें मोहित करो अपनी ओर। वो कहने लगी, वो वहाँ पर चली गई। मंदार पर्वत पर जाकर गांधार राग गाने लगी। अब उधर जो राजा रुक्मांगद थे वो एक वामदेव ऋषि के आश्रम में गए और तो उन्हें वहाँ पर पता लगा कि वामदेव ऋषि जो थे उन्होंने बताया कि तुम पहले जो थे पिछले जन्म में शूद्र थे और बहुत ज़्यादा दरिद्र थे। तो रुक्मांगद जी कहने लगे कि अच्छा तो ऐसा कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पूर्व जन्म पर तुमने कभी जैसे तुमने एकादशियों का पालन किया ना, उससे तुम्हें ये सब मिला है, शौर्य जो तुम्हें प्राप्त हुआ है ये सब उसका एकादशी का प्रभाव है। तो कहने लगे ठीक है। अब उन्होंने उनकी आज्ञा ली, मुनि जी की आज्ञा ली और वो मंदार पर्वत की ओर चले गए। अब वहाँ पे उन्होंने इतनी सुंदर मोहिनी नाम की उस स्त्री को देखा और उसकी जो वाणी सुनी उससे वो गदगद हो गए और उन्होंने जो था उससे जाके कहने लगे कि भाई मैं तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण करना चाहता हूँ। अब वो जो स्त्री थी वो तो कहने लगी कि मैं भी इसीलिए ना, मुझे भी आप पति के रूप में चाहिए थे और मैं शिव जी से ये गान गा गा के मैं प्रार्थना कर रही थी, लेकिन मेरी जो प्रार्थना है वो जल्दी ही स्वीकार हो गई। तो उन्होंने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने महल ले गए। वहाँ जाके उन्होंने कितने समय तक भोग विलास किया और उसमें लगे रहे। फिर एक बार फिर क्या हुआ कि वहाँ पे कार्तिक का महीना आया। तो राजा रुक्मांगद कहने लगा, मोहिनी से बोले कि भाई मैं अब कार्तिक के व्रत का पालन करूँगा, अब मैंने भोग विलास बहुत कर लिया, अब मुझे कार्तिक के व्रत का पालन करने दो। लेकिन रानी बोली
कि नहीं, आपने मुझे वचन दिया था कि मैं आपकी बात मानूंगा, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, और आप जो है एकादशी इसका कार्तिक व्रत का पालन नहीं करोगे। आप अपनी पत्नी, ज्येष्ठ पत्नी जो आपकी है, उन्हें बोल दो, वो करेंगी। तो उन्होंने जो है संध्यावली को बोल दिया कि आप इस व्रत का पालन करो, और मैं नहीं कर सकता, मैं वचनबद्ध हूँ। अभी क्या हुआ कि जो धर्मांगद था वो भी पिता की तरह से ही एकादशी का पालन कराता था अपने राज्य में। उसने ढिंडोरा पिटवाया कि भाई एकादशी है और कल उसका पालन करना है। तो जो रूपमांगद जी थे, उन्हें पता लगा, तो उन्होंने अपनी पत्नी मोहिनी से बोला कि भाई मैं कल एकादशी का व्रत है और मैं उसे अवश्य ही पालन करूँगा। तो मोहिनी बोली कि तुमने मुझे वचन दिया था, तुम एकादशी का व्रत का पालन नहीं करोगे, तुम मेरे साथ अन्न ग्रहण करोगे। तो राजा रूपमांगद जो था कहने लगा, अब तुम चाहे चली जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं व्रत का पालन अवश्य करूँगा। अब उधर जो पुत्र आया, तो वो जो मोहिनी जो स्त्री थी उनकी, तो वो जो अपना सामान लेके कहने लगी मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। कह रहे ठीक है। उधर धर्मांगद आ गया। इतने में उन्होंने कहा कि माता क्या हुआ, तो उन्हें सब वृतांत पता चला। तो उन्होंने अपनी माता को बुलाया और कहा कि माता आप ही देखिए इन्हें। संध्यावली को बोला कि भाई आप इन्हें समझाओ। अब उनके समझाने से भी नहीं मानी, तो फिर उन्होंने कहा, मोहिनी ने बोला कि अगर राजा एकादशी का व्रत करेंगे तो मेरी भी एक शर्त है कि अगर या तो वो व्रत करेंगे या फिर अपने पुत्र का शीश काट के मुझे देंगे। तो संध्यावली बोली कि ठीक है। अब राजा के पास संध्यावली गई, तो उसने जो मोहिनी की जो बातें थी वो बताई। अब राजा ने कहा कि नहीं, मुझे तो वो मुझे कुछ नहीं है, अगर वो मरती है तो मर जाए, लेकिन मैं व्रत का पालन करूँगा। तो फिर संध्यावली बोली कि ठीक है, अगर आपका इतना ही दृढ़ निश्चय है एकादशी के व्रत के लिए, तो मैं एक काम करती हूँ, आप अपने पुत्र को